हाय गाइस, तो ऑक्टिमस के साथ स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो से आपने हॉरर स्टोरी की देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद से मैं इस पे बहुत सारी चीजें ट्राई करने वाला हूँ, लाइक हॉरर नंबर्स, हॉरर चैट्स, हॉरर वीडियो, ओह माय गॉड, एंड एनीथिंग एल्स। तो इसके इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी मुंबई की एक लड़की की, जिसे जिन ने पोजेस किया था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, उस लड़की को जिन ने पोजेस किया था। और उस लड़की के साथ जिन ने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई की एक लड़की की। एक बहुत ही खुशहाल परिवार से बिलॉन्ग करने वाली लड़की, जिसका घर-बार भी अच्छा था, रहन-सहन अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, लेकिन वो स्ट्रेस में रहती थी। वो बहुत डिप्रेस रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसको इस चीज़ का आइडिया दिया कि ऐसे करके जिन को भी बुलाया जाता है। तो उसने ये चीज़ ट्राई करने का सोचा, क्योंकि आजकल की जो टीनेजर्स होते हैं, उनको नई-नई चीज़ें ट्राई करने की लत लगी होती है। नई-नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत मन होता है उनको, आप सभी को तो पता ही होगा। बल्कि आप सभी भी करते ही होंगे ट्राई। तो उसने ये चीज़ ट्राई करने का सोचा। उसके फ्रेंड्स ने बताया कि हम जिन्नात को बुला सकते हैं। तो जब उसने ये अपनी फ्रेंड से सुना, तो उसने गूगल पर जाकर इस चीज़ के बारे में बहुत सर्च किया, हाउ टू समन अ जिन। तो उससे जो प्रोसीजर मिला, वो प्रोसीजर मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो जो मेरे को पता है मैं तो वही बताऊँगा आप लोगों को। उसने जो सुना, उसने जो पढ़ा कि इसकी 40 दिन की तपस्या होती है, 40 दिन की। उस 40 दिन में सेम टू सेम करण पिशाचनी की तरह थोड़ा बहुत, उसमें मिर्ची का गोला-सा बनाना पड़ता है, और मिर्ची का गोला बनाना पड़ता है और उसके बीच में बैठना पड़ता है। मिर्ची नींबू का गोला बनाना पड़ता है, और फिर जैसे हमारी पुस्तक है ना, पवित्र पुस्तक भगवद गीता, वैसे ही इस्लाम की भी एक पवित्र पुस्तक है कुरान। नाम तो सुना ही होगा आपने इस पुस्तक का। तो उस कुरान में एक अध्याय है या कुछ है, कुरान नहीं, सॉरी, कुरान कुरान। उस कुरान में एक अध्याय है, क्या नाम था उसका? पता नहीं, नाम तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। उस अध्याय में जिन को बुलाने का मंत्र है। उस सर्कल के अंदर बैठकर आपको जिन को बुलाना पड़ता है। उस मंत्र का जाप करना पड़ता है तकरीबन 1 घंटे तक। 1 घंटे के बीच में आपको इस तपस्या को बीच में नहीं छोड़ना है। आपको करण पिशाचनी की तरह ही बीच-बीच में आपको अजीब-अजीब चीज़ें दिखने लगेगी। लाइक आपके परिवार को मार रहा है कोई, या आपके ऊपर कुछ अटैक किया जा रहा है, या फिर आपको कुछ ऊट-पटांग सी चीज़ें दिखती रहेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करते हुए आगे की प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। प्रोसीजर कंटिन्यू करने के बाद 40 दिन के बाद आप जिन को समन कर पाएँगे। उस लड़की ने भी यही सब किया। उसने जब जिन को समन किया, और जब जिन उसके सामने आया, तो मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि मैंने इससे सुंदर लड़का आज तक कभी नहीं देखा था। जिन कभी भी अपने असली रूप में आप सबके सामने नहीं आते हैं, वो हमेशा किसी न किसी अच्छे रूप में आएँगे। और फिर बोला जाता है कि उस लड़की ने उस जिन का असली रूप भी देखा था, जो कि मैं आपको स्टोरी के लास्ट में बताऊँगा कि कैसा होता है। तो तो जब उस लड़की ने उस जिन को देखा, तो वो शॉक रह गई। तो उस जिन ने उसे पूछा कि उस जिन ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उस लड़की ने जो-जो उसे बताया, जो-जो वो उस जिन से करवाना चाहती थी, वो उसने कह दिया। लेकिन जिन ने इसके बदले एक चीज़ माँगी। अब मैं हँसा इसलिए क्योंकि बाहर से मेरे को कोई देख रहा था, और मेरे को बहुत अजीब लगता है जब मैं स्टोरी वगैरह बनाते टाइम मेरे को कोई देखता है। लॉल! तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। तो जिन ने उससे माँगा कि वो उसके शरीर में रहना चाहता है। लेकिन उस बेवकूफ़ लड़की को इतना भी पता नहीं था कि अगर एक शरीर में 2 आत्माएँ रहेगी तो उसके शरीर पर क्या डिफ़ेक्ट पड़ सकता है। और उस बेवकूफ़ लड़की ने उस जिन को उसके शरीर में रहने दिया।
अगर ऐसा मेरे साथ होता मैं तो कभी नहीं बोलता ना ना धन्यवाद। वैसे तो इस चीज़ को मैक्सिमम लड़कियाँ ही करती है। धन्यवाद वही धन्यवाद मैं नहीं चाहता सब चीज़। तो फिर जब वो जिन उसको हर एक चीज़ देता था, धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, और ये सब देने के बाद जो है, आपको पता है कि एक शरीर में 2 आत्माएँ रह नहीं सकती। तो उनके अंदर अंदर से फिज़िकल रिलेशनशिप होने लगा। फिज़िकल रिलेशनशिप। तो उसके बाद वो लड़की जो है उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लगी। वो बीमार ज़्यादा पड़ने लगी और वो पतली होती गई। तो जब उसके परिवार वालों ने उसकी ये हालत देखी तो उन लोगों को पहले ही शक हो गया था। तो वो लोग उसे एक मंदिर में ले गए। मंदिर में पंडित जी ने सॉरी मंदिर में नहीं ले गए थे। इन लोगों का पता नहीं मेरे ढंग से क्यों नहीं बोल पा रहा। इन लोगों के एक मतलब मुसलमानों के एक बाबा होते हैं जिनको पीर बाबा बोलते हैं। तो वो लोग उसे पीर बाबा के पास ले गए क्योंकि जिनका खात्मा करने की शक्तियाँ इन्हीं के पास होती हैं शायद। तो पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा के पास ले जाने के बाद उन लोगों ने उसे अच्छे से दिखाया। तो पीर बाबा ने कहा कि इसके ऊपर एक जिन का साया है। तो उसे एक तावीज़ दिया गया और ये कहा गया कि इस तावीज़ को अगर तुमने निकाला तो ये जिन तुम पे फिर से हावी हो जाएगा। तो उसे तावीज़ दे दिया गया। एक बार वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर किसी वेडिंग में ही गई हुई थी। तो उस टाइम मतलब पता नहीं वो क्या कर रहे थे, शायद उसको ज्वेलरीज़ वग़ैरह पहना रहे थे, तो उस टाइम पे वो तावीज़ से हटा दिया गया। वो जिन उस पे फिर से हावी हो गया, उसकी हालत फिर से वैसी हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई। उसको बहुत कमज़ोरी होने लगी, वो बहुत बीमार होने लगी और उसका जो शरीर है वो पतला होता गया। तो उसके घरवालों ने उसको फिर से नोटिस किया और पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा के पास ले गए तो पीर बाबा ने कहा कि उससे ये तावीज़ क्यों निकाला? तावीज़ उसने पीर बाबा ने बोला कि ठीक है, एक बार गलती हो गई तो ठीक है। मैं एक और बार तुझको को ये तावीज़ देता हूँ। लेकिन इस तावीज़ को जब तेरी शादी होगी, इस तावीज़ को फेरे लेते समय उतार दियो। और फिर लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आया, उसकी शादी भी होने वाली थी। तो जिस दिन उसकी शादी थी और शादी के मंडप में फेरे लेते समय उस बेवकूफ़ लड़की को इतना भी ध्यान नहीं रहा, वो शादी के एक्साइटमेंट में इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने उस तावीज़ के साथ ही फेरे ले लिए। और उस तावीज़ के अंदर पीर बाबा ने जिन को कैद किया हुआ था और फिर उस जिन ने उस तावीज़ के साथ, जैसे उस लड़की ने पहना हुआ था, तो उस जिन ने उसके साथ शादी कर ली और शादी की रात को हुआ क्या, जब वो लड़का उस लड़की के करीब आना चाह रहा था, तो जिन उस लड़की के शरीर से उस लड़के को चाँटे मारे थे, दे चाँटे, दे थप्पड़, दे घूसा, दे लात, ऐसा करके वो लड़का परेशान हो गया। बोलने लगा कि ये क्या हो रहा है? उसने उसके पेरेंट्स को ये बात बताई कि आपकी बेटी मुझे अपने करीब ही नहीं आने दे रही। तो फिर वो उसे पीर बाबा के पास फिर से ले गए। पीर बाबा ने फिर इस बार तो जिन का आवाहन किया। तो जिन ने कहा अब मैं इसे निकाह कर चुका हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। और कहा जाता है कि आज इस बात को 12 साल हो गए हैं और आज भी वो जिन उसी लड़की के साथ है और अब वो लड़की एक कमरे के अंदर बंद रहती है और जिन भी उसी कमरे में घुस है। और कहा जाता है कि उस लड़की ने उस जिन का असली रूप भी देखा था, जो कि बहुत ही डरावना होता है। उनके शरीर पर खाल नहीं होती है, सिर्फ मांस होता है और लावा होता है। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और फिर से एक बार प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो।